Have a good day, class 9 student. Now, today, your social science, electoral politics, chapter number 3, last part, challenges to free and fair election. All this led to a simple conclusion. Election in India are basically free and fair. तो सारी चीज़ों को हम लोग देखें, आगे भी पढ़े और पढ़ने के बाद हम लोगों को इन जनरली लग रहा है कि इंडिया का जो इलेक्शन होता है ये फ्री एंड फेयर, टोटली फ्री फेयर इलेक्शन होता है. द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन and forms government does so because people have chosen it over its rivals. एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी विनर होते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, इसमें सारे गवर्नमेंट बनाने के पीछे कॉमन पीपल जो होते हैं उन लोगों का वोट या उन लोगों का भरोसा सब कुछ उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रहता है, तब जाके वो पॉलिटिकल पार्टी विनर होता है और गवर्नमेंट बनाता है. दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंसी, बट ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब सभी मतदान केंद्र या सभी जितने भी वोटिंग एरिया है या जितने भी विधानसभा के सीट है, सब जगह पे सेम नहीं है. ए फ्यू कैंडिडेट मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयरमेंट्स. बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसा होता है जो लोगों के मन में बैठ जाता है और लोग चाहते हैं कि वो विनर हो, बिना कोई पैसा खर्चा किए या कोई भी अनफेयर डीलिंग्स किए. बहुत ही कम लोग विनर होते हैं इलेक्शन में. बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस. बट तब भी ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो जनरल इलेक्शन या नॉर्मल जो इलेक्शन हो रहा है ये अभी भी ठीक ठाक ही चल रहा है हमारे इंडिया में. इतना कोई प्रॉब्लम या करप्टेड इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. तो लास्ट 60 ईयर्स से जो इलेक्शन चलता आ रहा है इसमें बहुत ही कम और हमारे देश में जो हो रहा है इसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है कि अनफेयर इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टीज लोग या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ज़बरदस्ती अपना सीट जीते हैं या कुछ किए हैं. अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोगों को पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि लास्ट 25 ईयर्स में ये देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिमम देखा जा रहा है एज पर शामारी कि 3 बार, मतलब विद इन 15 ईयर्स जो 3 बार इलेक्शन हो रहा है, 2 बार से ज़्यादा एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी के तौर पे गवर्नमेंट नहीं बना पाए हैं. Yet the picture looks different if we ask deeper question. Are people's preference based on real knowledge? कुछ क्वेश्चन इसके बाद भी मन में आता है कि कॉमन पीपल जिन व्यक्ति को चूज कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में क्या उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, जानकारी है. आर द वोटर्स गेटिंग ए रियल चॉइस? वोटर भी क्या सच में सही लोगों को वोट दे रहा है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? इलेक्शन क्या एक प्लेइंग ग्राउंड में जैसे प्ले गेम होता है जिसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, क्या इलेक्शन फील्ड भी ऐसा ही है? हम लोग देखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स जैसे अभी मान लिया जाए आप लोगों के स्कूल में स्पोर्ट्स हुआ, क्या हुआ, रेस हो रहा है, ईच एंड एवरीवन बॉयज़ गर्ल्स ईच एंड एवरीवन रेस में पार्टिसिपेट किए. इसमें जो जीता, जो हारा. अगर हम लोग ये कर देते कि एक एक क्लास के 10-10 बच्चे दौड़ेंगे तो बाकी 30-40 बच्चे के लिए ये होता कि अगर मैं दौड़ता तो मैं भी फास्ट आ जाता. तो इसीलिए सारे लोग जैसे प्लेइंग ग्राउंड में, खेल के मैदान में सभी लोग अपने अपने योगदान देते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन में भी क्या सभी लोग अपना फ्री फेयर योगदान दे रहे हैं या सभी को फ्री फेयर खेलने का मौका मिल रहा है? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? क्या एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, क्या वो इलेक्शन जीतने का उम्मीद रख सकता है?
Questions of this kind bring the many limitations and challenges of Indian elections to our attention. This includes, तो इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों के मन में आ ही जाता है. नाउ नेक्स्ट पेज में देख कुछ बैरियर्स यहाँ पर शो कर रहा है. जो बैरियर्स हम लोग देखते हैं, चलो. कैंडिडेट्स एंड पार्टीज with a lot of money may not be sure to of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantages over smaller parties and independent. जो कैंडिडेट एंड पार्टी, जो कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं या पॉलिटिकल लीडर क्या है, उसके पास पैसा है, पावर है, बट पैसा और पावर रहते हुए भी क्या वो विनर हो सकता है? इसमें भी एक दुविधा है, एक डाउट है. बट एक एडवांटेज उनके पास ये मिल जाता है, जो स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी या स्मॉलर पर्सन या मीडियम जो कॉमन पीपल कोई अगर या आम आदमी की तरफ से कोई अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उनसे एडवांटेज जिनके पास यही होता है कि उनके पास पावर है या उनके पास मनी है. बट ये कभी भी एश्योर नहीं करता है कि वो रिचर पर्सन या पॉलिटिकल पार्टीज का जो पावर या मनी जिसके पास है वही इलेक्शन जीतेगा. In some part of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. कभी कभी देखा जाता है हमारे देश में कि कुछ कैंडिडेट या कुछ पॉलिटिकल लीडर, कुछ नहीं, अभी तो आप लोग या हम लोग सुनते हैं देखते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर लोग होते हैं वो लोग उनके पास गुंडा मस्तान इस तरीके का या माफिया ये लोग रहते ही हैं. तो इन लोगों के जो क्रिमिनल कनेक्शन जिन ऐसे है, ऐसे कैंडिडेट क्या करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती या कॉमन पीपल को ज़बरदस्ती करते हैं, मार दंगा या भयभीत करके इलेक्शन में विनर होने की कोशिश करते हैं. या तो फिर क्या करते हैं, जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उन लोगों को डरा धमका के उन लोगों को हटा देते हैं इलेक्शन से, ताकि वो लोग इलेक्शन ना लड़े और अपना टिकट अपना सीट को सिक्योर करें. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दिस फैमिलीज. कुछ परिवार होता है जो लोग चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिटिकल पार्टी को डोमिनेट करे. जैसे अगर हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को देखो, गांधी जो परिवार है, महात्मा गांधी से शुरू हुआ है, वही लोग डोमिनेट करते आ रहे हैं. और क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो टॉप मोस्ट लीडर लोग होते हैं वो लोग चाहते हैं कि मेरे ही रिलेटिव्स फ्रेंड्स या मेरे सर्कल के लोग ही इलेक्शन में खड़े हो जाए मेरे पार्टी के लिए. तो क्या होगा, जितने भी लूटपाट होगा सब अपने में आपस में ही रह जाएगा. सो दैट्स लाइक दैट वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन. बहुत ही कम ये देखने को मिलता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन को, आम आदमी को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है या कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट दिया है या सीट में लड़ने का अनुमति दिया है. फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मेजर पार्टी हो, चाहे माइनर पार्टी हो, या रूलिंग पार्टी हो या अपोनेंट पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऑर्डिनरी पीपल को इलेक्शन में खड़ा नहीं करता है. आप लोग भी देखे होंगे, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, या जो लोगों के पास ज़्यादा कॉमन पॉलिटिकल पार्टी को लगता है, या अपने रिश्तेदारी में अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं. स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज. छोटे स्मॉलर पार्टीज, जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जैसे आप लोग पंचायत इलेक्शन में, सॉरी आप लोगों के यहाँ पर अभी इलेक्शन आने जा रहा है, मैं भी देखा हूँ बहुत सारे छोटे पॉलिटिकल पार्टी लाइक कैंडल्स, लाइक एक्स, लाइक
थाली, वेरियस टाइप ऑफ सिंबल लेके जो लोग छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लड़ाई करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। वो लोग कभी विनर, ज़्यादा से ज़्यादा तो देखा जाता है कि वो लोग विनर नहीं हो पाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी मनी, दे डोंट हैव एनी पावर, दे डोंट हैव एनी क्रिमिनल कनेक्शन. So that's why they wanted to a free fair elections, and they think that common people can choose, yeah, common people can choose their mindhoodly on these people. But ओरिजिनली ये नहीं होता है। जिसके पास पॉलिटिकल पावर है या हाई लेवल कनेक्शन है, मानी है, हम लोग कॉमन पीपल क्या करते हैं, असल में लास्ट में जाके लोगों को, लोग पैसे में बिक जाते हैं, लोग खाना पीना ये सब में बिक जाते हैं, और लोअर जो स्मॉल स्केल पॉलिटिकल पार्टी लीडर होते हैं या जो लोग इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं, वो लोगों को मौका नहीं मिलता है विनर होने का। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश में नहीं है, इंडिया वर्ल्ड के बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस अभी भी कर रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। दिस डीपर इशूज आर ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये सारे चीज़ इशूज या मैटर एक बहुत ही कंसर्न है जो लोग डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं। दैट इज वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। इसी के कारण सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल वेलफेयर करने वाले जो लोग होते हैं या कॉमन सिटीजन आम आदमी, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसमें कुछ बदलाव लाया जाए। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म? क्या आप लोग भी इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं कि क्या बदलाव लाया जा सकता है? व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस? क्या आप लोग ये जवाब दे सकते हैं कि क्यों ऑर्डिनरी सिटीजन इलेक्शन लड़ने के टाइम ये सब चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? नाउ hence the 16th Lok Sabha has 12% women members. According to here are some facts on Indian election. Comment on each of these to see whether they really reflect the strength or the weakness of the electoral system. The 16th Lok Sabha has 12% women member. जो 16th लोक सभा इलेक्शन हुआ था उसमें 12% वुमेन्स मेंबर था। The election commission often refused to accept the government advice about when the election should be held. इलेक्शन जब हेल्ड किया जाता है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का कोई भी एडवाइस को रिफ्यूज़ कर देना, ये क्या सही है? The 16th लोक सभा हैज़ मोर देन 440 मेंबर्स whose assets are more than ₹1 crore. 16 लोकसभा इलेक्शन जब चल रहा था तब 440 से भी ज़्यादा मेंबर के पास एसेट कितना था? 1 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा। आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन द चीफ मिनिस्टर सेड आई रिस्पेक्टेड द पीपल्स वर्डिक्ट। और जब इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर हार जाता है, मतलब अभी मान लिए ये क्या आदित्यनाथ योगी जी है, इलेक्शन के बाद उन्होंने हार गए, तो उनको ये कहना पड़ता है, जो उन्होंने सभी चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर सभी लोग कहते हैं आई रिस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट। हम लोग कॉमन पीपल को जो भी मतामत है उसको हम लोग सम्मान देते हैं, ये बात कहते हैं, कहना ज़रूरी है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इंडियन इलेक्टोरल पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है। So that's it, and end of the this chapter. And tomorrow I will send the PDF of this chapter. People read very